नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 3 अक्टूबर। मैया योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि आज दशहरा खत्म हो चुकी है और मैया योजना का जो पैसा है सो 13वीं एवं 14वीं किस्त का लगभग झारखंड के सभी जिलों में भेज दिया गया है। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं और अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो वीडियो को जरा सा भी इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो कब मिलेगा। साथ ही 15वीं किस्त को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि मैया सम्मान योजना के 15वीं किस्त को लेकर भी खबर आ रही है कि 15वां किस्त जो है सो आपको अक्टूबर महीना में ही मिलेगा। यानी इस मंथ में आपको टोटल 2 किस्त दिए जाएंगे। 14वीं किस्त तो आपको मिल गया, अब 15वां किस्त का पैसा भी आपको इसी मंथ दिया जाएगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 15वां किस्त कब आपके खातों में भेजे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। सबसे पहला अपडेट है 13वीं एवं 14वीं किस्त को लेकर। झारखंड में 5 ऐसे जिले थे जिसमें 13वीं किस्त का पैसा पहले नहीं भेजा गया था, क्योंकि वहां पे सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब लगभग उन सभी जिलों में 13वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। बहुत से जिलों में 13वीं किस्त के साथ साथ 14वीं किस्त भी भेजा गया है। जैसे कि हो गया पलामू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लाभार्थी हैं उन सबों के खातों में 55,000 रुपये यानी 2 मंथ की राशि भेजी गई है, क्योंकि एक मंथ का हो गया 2500 13वीं किस्त का और 2500 14वीं किस्त का। टोटल 5,000 रुपये भेजे गए जिनको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। लेकिन सभी जिलों में 55,000 रुपया नहीं भेजा गया। जैसे कि हो गया हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जब पैसा भेजा गया तो वहां पे सिर्फ एक किस्त का पैसा भेजा गया था। तो ऐसे में अगर आपके जिले में हाल ही में 13वीं किस्त का पैसा भेजा गया है तो आपको कुछ ही दिन का इंतजार करना है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको 14वीं किस्त का पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 13वीं एवं 14वीं किस्त का पैसा जो है सो एक साथ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जिनको भी 13वीं किस्त का पैसा अलग करके मिला है उसको 14वीं किस्त का पैसा कुछ ही दिनों में उनके खातों में भेज दिए जाएंगे। आपको बस 2 से 3 दिन का इंतजार करना है। अगला अपडेट है 14वीं किस्त को लेकर। झारखंड के बहुत से जिलों में 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जिले हैं जिसमें 14वीं किस्त नहीं भेजा गया है। जैसे कि हो गया गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह जिले में अभी तक 14वीं किस्त नहीं भेजा गया है। इसी तरह बहुत ऐसे जिले हैं जिसमें 14वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है। वहां के लाभार्थी बहुत परेशान हो रहे हैं कि उसे 14वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि अगर आपके जिले में 14वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पैसा 2 से 3 दिन के अंदर आपके खातों में भेज दी जाएंगे, क्योंकि 14वीं किस्त का पैसा भेजना चालू हो चुका है। हर रोज किसी न किसी जिले में पैसा भेजा जा रहा है। अब जिस भी जिले से आते हैं आपको बस 2 से 3 दिन का इंतजार करना है, आपके खातों में भी पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका डीबीटी और बैंक अकाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि इस बार जो पैसा भेजा जा रहा है वो आधार सेंडिंग के माध्यम से भेजा जा रहा है। यानी आपका आधार कार्ड जो है सो बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। अगर आपका ये नहीं रहेगा तो आपको इस बार 14वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा जाएगा। तो आप एक बार जांच कर लीजिए कि आपका डीबीटी लिंक है या फिर नहीं। अगर आपको जांच करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे देख के आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से जांच कर सकते हैं कि आपका डीबीटी जो है सो एक्टिव है या फिर नहीं है। अगला अपडेट है वैसे लाभार्थियों के लिए जिनके जिले में सभी को पैसा मिल गया है, यानी पैसा भेज दिया गया है, लेकिन सिर्फ उसे ही पैसा नहीं मिला है। ऐसे में उसके मन में एक सवाल चल रहा है कि कहीं उसका नाम कट तो नहीं गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम कहीं मैया योजना से कट तो नहीं गया है तो ये जानने का सबसे आसान तरीका है। इस बार सरकार की तरफ से मैया योजना का द्वितीय सत्यापन किया गया था, जिसमें लगभग 5 लाख लाभार्थियों का नाम काटा गया था। और नाम कटने का सबसे बड़ा कारण सरकार ने बताया है, वो बताया है आयु सीमा का पार हो जाना। देखिए आप अपना पहले आधार कार्ड में उम्र देखिए कि आपका उम्र जो है सो 50 साल के अंदर है या फिर नहीं, क्योंकि मैया योजना का जो आयु सीमा है सो 18 साल से 50 साल है। अगर आपका उम्र 50 साल से पार हो गया होगा तब आपको इस बार मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा जो कारण बताया गया है वो बताया गया है डीबीटी का ना होना, यानी आपका आधार कार्ड जो है सो बैंक पासबुक से लिंक ना होना। तो ऐसे में अपने डीबीटी की जांच कर लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है सो बैंक पासबुक से लिंक है या फिर नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार जो पैसा भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते में भेजती है। तो ऐसे में आपका डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। अगर आपको डीबीटी का जांच करना नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर डीबीटी की जांच करवा सकते हैं, और अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप वहां पे एक्टिव भी करवा सकते हैं। अगला जो कारण बताया गया है वो बताया गया है राशन कार्ड में ई-केवाईसी का ना होना, क्योंकि सरकार ने इस बार राशन कार्ड में ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप अपना एक बार जांच कर लीजिए कि आपका राशन कार्ड में ई-केवाईसी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आपका ई-केवाईसी नहीं रहेगा तब आपको इस बार मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका ये सब सही है फिर भी आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तब आपको सत्यापन करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ऐसे लाभार्थी जिनका सत्यापन पूरा ना होने के कारण उसको मैया योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो अभी बहुत से जिलों में सत्यापन का काम चल रहा है। ऐसे में आप अपने यहाँ पता कीजिए कि वहाँ पे सत्यापन का काम चल रहा है या फिर नहीं। ये जानकारी आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, आंगनबाड़ी सेविका से आप फिर पंचायत भवन जाके पता कर सकते हैं, और आप चाहे तो अपना ब्लॉक जाके भी पता कर सकते हैं। मैं कुछ जिलों का नाम बता देता हूँ जहाँ पे अभी सत्यापन का काम चल रहा है, जैसे कि सिमडेगा जिले में अभी सत्यापन का काम चल रहा है। साथ ही धनबाद में भी सत्यापन का काम चल रहा है, और रांची में भी सत्यापन का काम चल रहा है। इसी तरह बहुत से जिलों में भी सत्यापन का काम चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको पैसा मिलना बंद हो गया है तो एक बार अपना ब्लॉक जाके सत्यापन करवा लीजिए, तभी आपको आने वाली अगली किस्त का पैसा मिलेगा। नहीं तो मैया योजना का आने वाली कोई भी किस्त का लाभ आप नहीं ले पाओगे। अगला और बड़ी अपडेट है 15वीं किस्त को लेकर। मैया योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल
निकल के आई है, क्योंकि 15वां किस्त को लेकर भी खबर आ रही है कि 15वां किस्त आप सबों के खातों में दीपावली से पहले भेजना चालू हो जाएगा। यानी दीपावली कब है? 22 तारीख। तो 22 तारीख से पहले आप सबों के खातों में 15वां किस्त भेजना चालू हो जाएगा। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जैसे ही आपके जिले में पैसा भेजा जाए आपको जानकारी मिल सके। क्योंकि सरकार ने 3 मंथ की राशि यानी दिसंबर तक की राशि कुल 9,600 करोड़ रुपए सभी जिलों में आवंटित कर दिए हैं। यानी उनको पैसा भेजने का आदेश मिल गया है। जैसे ही दीपावली नजदीक आएगा आप सबों के खातों में पैसे भेजना चालू हो जाएंगे 15वीं किस्त का। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका डीबीटी और बैंक पासबुक में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आपका इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तब आपको इस बार भी पैसे नहीं मिलेंगे 15वीं किस्त का। बाकी आज के लिए इतना ही। झारखंड से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं